अब मुद्दा ये आता है कि सर ये निश्चयवाद या नियतिवाद है क्या, शब्द का मतलब क्या होता है, इसकी विचारधारा अगर बोला जा रहा है किसके द्वारा, रैटज़ल का, तो इसका तात्पर्य क्या है। देखो बेटा, एकदम सीधी, हमने पीछे पढ़ा रखा है, ये वही चीजें है, बहुत सीधी और एक शब्दों में अगर पहले समझना चाहो, लिखवाने की बात छोड़ दीजिएगा, हम लिखवाएंगे। रैटज़ल के अकॉर्डिंग ये कहा गया था, बहुत साधारण भाषा में समझिएगा, कि जो मानव था ना बेटा, वो गुलाम था, है ना। किसका गुलाम था बेटा, पर्यावरण का, प्रकृति का। किसका बेटा, प्रकृति का। तो मानव जो था ना, वो गुलाम था, किसका गुलाम था, प्रकृति का था। प्रकृति ही मानव के ऊपर कंट्रोल किया करती थी, याद आ रहा है, हमने ये सब चीजें आपको पढ़ा रखा है। तो इनका ये कहना था, इनकी ये विचारधारा थी कि मानव कभी भी प्रकृति के अंदर या प्रकृति का परिवर्तन नहीं कर सकता। ठीक है, इनका ये कहना था, इनकी विचारधारा थी कि भाई मानव प्रकृति का परिवर्तन नहीं कर सकता। ठीक, इन्होंने कहा था, किसने कहा था, तो रैटज़ल ने। इसी को हम लोग कहते हैं निश्चयवाद या फिर नियतिवाद विचारधारा, है ना। तो प्रकृति का परिवर्तन जो है मानव नहीं कर सकता, ये किसने कहा था, रैटज़ल ने कहा था। और इसी विचारधारा को हम क्या कहते हैं, निश्चयवाद या फिर हम नियतिवाद कहते हैं। ठीक, क्या क्लियर है यहाँ तक, बताइए जल्दी से ही, क्लियर है। हाय आर्यन, गुड इवनिंग बेटा, क्लियर है, ये चीजें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दो इससे एग्जाम में प्रश्न आता है बेटा, है ना, सभी लोग ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, रैटज़ल ने कहा कि जो हमारी प्रकृति है, इस प्रकृति का मानव जो है गुलाम है, और अगर मानव गुलाम है तो मानव कभी भी प्रकृति में कोई बदलाव नहीं कर सकता। और आप सोचो ना, अगर हम लोग भी तो अंग्रेजों के गुलाम थे ना, थे कि नहीं थे, इतिहास तो पढ़ा होगा ना। तो क्या उस वक्त में हम लोग कोशिश नहीं किए बदलाव करने का, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल किए, लेकिन कर नहीं पा रहे थे। लेकिन धीरे 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 जब चीजें बदलने लगी तो आज हम स्वतंत्र हो गए, हम कैदी की तरह नहीं है, हम गुलाम नहीं है, हम फ्री हैं, हमें फ्रीडम मिल गई, हम स्वतंत्र हैं, है ना। तो हम इस चीज को कैसे मान ले, रैटज़ल के निश्चयवादी या नियतिवादी विचारधारा को कैसे सही मान लिया जाए कि अगर मानव सच में पूरी तरह से गुलाम है तो फिर मानव अपने अनुसार कुछ नहीं कर सकता। आप अगर किसी के गुलाम हो जाएंगे तो क्या आप खुद से कुछ भी कर पाएंगे, तो आप बोलोगे सर नहीं कर पाएंगे सर, हमें कहीं भी कुछ भी करना हुआ तो हमें उनसे परमिशन लेना पड़ेगा, उनसे आज्ञा लेना पड़ेगी कि भैया हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है तुम जाओ। तो गुलाम का मतलब हो गया कि आप उनके अधीन हैं, पर्यावरण के अधीन हम सब थे, है ना। इसी को बोला गया है किसका, इसी को बोला गया निश्चयवाद या नियतिवाद विचारधारा। बताइए क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, यहां तक दिक्कत नहीं है। बेसिकली अब आप सोचो, जैसे इस एज में क्या हुआ, अब अगर रैटज़ल ऐसा कह रहे हैं तो आप बताओ, मान लो सपोज दैट एग्जाम्पल, मानव अगर गुलाम था प्रकृति का, तो इसका मतलब यह है कि मानव भूखा मर भी रहा था। मानव जन्म अगर हमें मिला है, हम आदिम मानव काल की बात कर रहे हैं, पाषाण काल की, तो अगर हमें उस टाइम जिंदगी कैसी थी, खाना बदोश जिंदगी थी। तो इसका मतलब अगर हमें खाना नहीं मिलता था, कुछ खाने के लिए नहीं मिलता था, तो हम तो मर जाया करते थे, भूखे पेट मर जाया करते थे। तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल ऐसा हुआ है, और ऐसा हुआ है बेटा। ट्राइबल्स पीपल जो होते हैं आज भी ऐसा है, आपको पता है। आप अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ब्राजील वगैरह के देशों में चले जाएंगे ना, आज भी बहुत सारे ट्राइबल्स पीपल आपको मिल जाएंगे, और उसी जंगलों में बेटा वो रहते हैं, वो प्रकृति के अधीन है, वो आज भी खाना बदोश जिंदगी जीते हैं। 2025 की बात कर रहे हैं हम,
और खाना न मिलने पे वो भूखे रहते हैं, वो शिकार के खोज में रहते हैं, कब शिकार हम कर ले। और वही नहीं, उनके बच्चे तक भूखे रहते हैं, आपको पता है। और ऐसी दशाएं भी होती होंगी, अब तो हम लोग नहीं जानते, देख तो नहीं रहे, भूखे मर जाते होंगे खाने के लिए। तो क्या ये सही है? मानव जीवन इसलिए नहीं मिला है कि हम भूखे मर जाए। मानव जीवन आपको मिला है कि आप जीवन को जीना सीखिए, दूसरों को जीना सिखाइए, दुनिया को दिखाइए, प्रकृति को दिखाइए, है ना। बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती है बेटा। ठीक, तो रेड्जल का ये कहना था कि भैया नियतिवाद या निश्चयवाद जो विचारधारा थी वो रेड्जल की थी, और रेड्जल ने सिंपल सी यही बात कहा था कि मानव जो है वो प्रकृति का पूरी तरह से बेटा गुलाम है, मानव कोई भी बदलाव नहीं कर सकता प्रकृति के अंदर। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने कहा कि भाई मतलब इनके अकॉर्डिंग ये लगा कि भाई खाने नहीं मिलेंगे तो हमारी डेथ हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो ये थोड़ा विचारधारा कहीं ना कहीं सही नहीं लग रही थी। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।